जब ये जीवात्मा अपने ही स्वरूप, मूल स्वरूप में जब तक स्थित नहीं होगी, जिसको कहते हैं कि परमात्मा में समा जाना, बूंद का समुद्र में समा जाना, तो तब तक इसकी यात्रा का अंत नहीं होता है। साइकिल खत्म तब होता है जब, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बहुत ऐसे कोर्ट कचहरी में मुकदमे भी चल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। लेकिन जब कोई समझदार आ जाता है तो समझदार उस साइकिल को काट देता है। जब कोई विवेक के द्वारा और अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को इतना परिष्कृत कर लेता है तो वो अपने बहुत सारे बंधनों को काट लेता है। तो इतनी स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है। मैं बहुत डरती हूँ कि कभी भी मुझे कोई चीज़ आहत हो या दुख पहुँचे तो कभी ईश्वर को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दंड सच में गुरुजी बहुत बुरा होता है। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, इसलिए डरना चाहिए। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का विषय ना बहुत कॉमन है लेकिन बहुत यूनिक भी है। यूनिक इसलिए क्योंकि आज पूरी आध्यात्मिक चर्चा हुई है। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, खुद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जो कभी कार्मिक साइकिल से मुक्त नहीं हो पाती हैं, जो अपना कार्मिक साइकिल का पैटर्न तोड़ ही नहीं पाती हैं और बार बार कर्म के बंधन में बंधती रहती हैं और इस धरती पर जन्म लेती रहती हैं। कौन से ऐसे कर्म बंधन होते हैं जो हमें बांधते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया, उसने अपना कर्म बनाया, मैं अगले जन्म में आऊँगी या आऊँगा किसी भी रूप में, फिर मैं उसके साथ उस कर्म को निभाऊँगा, तो ये तो रिपीटेटेड साइकिल चलती रहेगी। ये ख़त्म कब होगी? इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका उपाय भी इस पॉडकास्ट में दिया गया है। और अगर आपने कभी माया का नाम सुना है, जो कि डेफिनेटली आपने सुना होगा, इल्यूजन, ये माया शब्द कहाँ से आया, ये माया आखिर है क्या, और इस माया से निकलना कैसे है, मोक्ष क्या है, कैवल्य क्या है, और कौन सा मोक्ष सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी गति कहाँ होनी है, कहाँ पहुँचने का लक्ष्य होना चाहिए। आज सारी बातें हुई हैं और पॉडकास्ट की विशेषता ये है कि सिर्फ आध्यात्मिक विचारधारा पे आज बात हुई है। कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो कहीं शास्त्रों से जुड़ा ना हो, वेदों से जुड़ा ना हो या फिर भगवत गीता से जुड़ा ना हो। जो आज के मेरे मेहमान हैं वो खुद बहुत बड़े ज्ञाता हैं। मैं बात कर रही हूँ सीनियर स्पिरिचुअल लीडर ऑफ जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। हरे कृष्ण। गुरुजी, आज हम बात करेंगे उस कार्मिक साइकिल की जिसको कई बार कई सारी आत्माएं ब्रेक ही नहीं कर पाती हैं। वो जन्मों जन्मांतर से जो संस्कार लेकर आती हैं, जो पैटर्न लेकर आती हैं, उसी में कहीं ना कहीं बार बार रिपीट पैटर्न में चलती रहती हैं। तो आज इस पैटर्न को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे जानेंगे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि आप उस कार्मिक लूप में फंसे हुए हो और ज़रूरत है अब कि इस पैटर्न को तोड़ा जाए इसी जन्म में। नहीं, बहुत अच्छा ये आपका विषय है, क्योंकि जो जीवात्मा है तो ये एक अनंत यात्रा पर है और इसकी यात्रा का जो अंत है वह अंत जब ये जीवात्मा अपने ही स्वरूप, मूल स्वरूप में जब तक स्थित नहीं होगी, जिसको कहते हैं कि परमात्मा में समा जाना, बूंद का समुद्र में समा जाना, तो तब तक इसकी यात्रा का अंत नहीं होता है। तब तक ये चलती रहती है और अनेक प्रकार से ये जो यात्रा है, इस यात्रा के भी अनेक प्रकार हैं। अलग अलग प्रकार से यात्रा चलती रहती है
और जिस प्रकार से जल का स्रोत पृथ्वी का गर्भ है, तो जल को आप कहीं भी ले जाके छोड़ें, वो अपने मूल की ओर दौड़ेगा। इस प्रकार से अग्नि का स्रोत सूर्य है। अग्नि को आप गड्ढे में भी ले जाकर जलाएंगे तो वो अपने स्रोत सूर्य की ओर ही लपकेगी, उधर ही जाएगी। उसी प्रकार से इस आत्मा का स्रोत परमात्मा है और ये परमात्मा में ही समाने के लिए बेचैन है। और जब तक ये परमात्मा में पूरी तरह से नहीं समा जाता, तब तक ये भौतिक माइक जगत की यात्रा इसकी रहती है, चलता रहता है। इसका एंडिंग पॉइंट तब है। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, आज ये विषय चुनने का मकसद ये भी है क्योंकि हम हाल ही में कई सारी ऐसी घटनाएं देख रहे हैं विश्व लेवल पे, खासकर कि मैं उस मिडिल ईस्ट जोन की बात कर रही हूँ जहाँ हमेशा से केओस मचा ही रहता है। तो क्या ये आत्माओं का कर्म बंधन होता है कि वो बार बार एक कर्म एक धरती पर करती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में करती हैं और फिर उस कर्म का ही हिसाब लेने या भुगतने उसी जगह जन्म लेती रहती हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए, जो मध्य एशिया है तो ये जो नवग्रह हैं, तो नवग्रह में मध्य एशिया का जो स्थान है ये शुक्र का स्थान है। और शुक्र ये राक्षसों के गुरु कहे गए हैं, बृहस्पति देव गुरु कहे गए हैं। तो नवग्रह में चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और इस प्रकार से हैं। तो दो शक्तियां, एक देव शक्ति और एक असुर शक्ति, ये सदैव रही हैं। तो मध्य एशिया का जो स्थान है ये शुक्र का ग्रह का केंद्र बिंदु स्थान है। इसलिए वहाँ का जो वातावरण है, परिवेश है, वहाँ की जो घटनाएं हैं, वहाँ का जो व्यवहार है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो शुक्र के द्वारा प्रेरित है, आसुरी प्रवृत्ति है। इसलिए वहाँ न जाने कब से, जब से भी वहाँ के इतिहास की जानकारी है, तो आपस की मारकाट, आपस की लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को मिटाने की, और उन्होंने संसार को भी मिटाने के कई बार प्रयास किए उस क्षेत्र में। तो वहाँ वो प्रवृत्ति वहाँ की चेतना में इनबिल्ट हो गई है, क्योंकि इस संसार में प्रकृति की भी कुछ अपनी रचनाएं हैं। और प्रकृति की जो रचनाएं हैं, तो प्रकृति ने अपनी रचना में, अब जैसे हिमालय को देव स्थान कहा गया है, यहाँ तक कि इस प्रकृति में पूरब और पश्चिम जी दोनों में भेद है। जहाँ पूरब में संस्कृति है, वहीं पश्चिम में भोग है। वहाँ भोग की प्रधानता है, विलासता की प्रधानता है। लेकिन पूरब की तरफ जाएंगे तो वहाँ की कल्चर है, वहाँ संस्कृतियाँ हैं, वहाँ परंपराएं हैं, वहाँ की एक अलग ही धारणाएं हैं। तो प्रकृति ने भी कुछ संसार की रचना की है, और प्रकृति की उन रचनाओं को स्वयं इस्लाम को जन्म देने वाले हजरत मोहम्मद पैगंबर कभी कभी, जब ये इनके आपस के संघर्ष होते थे, मारकाट होती थी कबीलों की, तो वो पूरब की ओर यानी भारत की ओर मुंह करके खड़े होते थे। ये उनके हदीस में और कौन कौन से ग्रंथ में भी आया है। उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों खड़े होते हैं, तो वो कहते थे
पूरब यानी कि हिंदुस्तान का नाम लेते थे कि वहाँ से आने वाली हवाओं में बड़ा सुकून है। ये उनके वाक्य हैं, क्योंकि ये भूमि देव भूमि रही है। तो प्रकृति ने भी संसार की अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार का पानी बनाया है, और उस पानी का असर सब जगह अलग अलग दिखता है। तो प्रकृति की रचनाएं हैं। प्रकृति जब अपने स्वरूप को बदलेगी तो हो सकता है ये चेंज हो जाए। कई ऐसी मैंने मूवीज भी देखी हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो फिर कोई ना कोई ऐसा पैदा हुआ जिसने कहा भाई कब तक चलेगा ये, इसको ख़त्म करो, आपस में मिलो। तो ऐसे ही जब कोई समझदार, और ये जो आप पूछ रही हैं तो समझदार यानी जब कोई अपने अंदर इस चीज को समझ लेता है, उसके अंदर ये बोध हो जाए कि आज मेरे साथ जो गलत हुआ है और मैं उसको स्वीकार कर लूं कि भाई कभी ना कभी मैंने ऐसा किया होगा, उसका फल मुझे मिल गया, बात खत्म, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये विवेक लाना पड़ेगा। ये विवेक अपने अंदर लाना पड़ेगा, और नहीं तो वो तो चल रहा है, वो तो लड़ाई चल रही है, उसका फिर अंत नहीं होगा। अंत वहीं होगा जब ये विवेक जन्म लेगा। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, आपने पिछले पॉडकास्ट में एक बात कही थी, मुझे याद है कि श्री कृष्ण जब संधि के लिए गए थे कौरवों के पास, तो उनकी ही माया थी, सबको लगा कि अब युद्ध नहीं होगा, तो प्रेरणा श्री कृष्ण की चेतना ने खुद उनको दी कि युद्ध हो। तो अगर ये सब माया है तो मेरे अंदर तो विवेक ईश्वर के हिसाब से डेवलप होगा। जब उनकी माया और उनकी स्क्रिप्ट में मेरे अंदर विवेक आना होगा, उसी क्षण उसी पल आएगा। जो मनुष्य है, तो मनुष्य को इस प्रकृति रूपी परमात्मा ने एक अतिरिक्त चीज दी है जिसको विवेक कहते हैं। बुद्धि तो सबको दी है, लेकिन विवेक केवल मनुष्य को है। तो जब कोई अपने विवेक को जागृत कर लेता है, और विवेक का जो जागरण है, विवेक जो एक्टिवेट होता है, वो सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पूरा खेल तो प्रकृति का ही है, लेकिन मनुष्य को विवेक दिया है। विवेक को जागृत करके मनुष्य अपने बंधन काट सकता है। जिस प्रकार से जेलों में लोग बंद रहते हैं, अपराध करके बंद हो जाते हैं, और जेलों में जाकर भी अगर वो हिंसक और उग्र व्यवहार करते हैं तो उनकी सजा कड़ी कर दी जाती है। जेल में रहकर भी उनको हथकड़ी बेड़ियों में डाल देते हैं, अंधेरी कोठरी में डाल देते हैं, उनकी सजा बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ जाकर अपने विवेक के द्वारा जो अच्छा व्यवहार करता है, शांत हो जाता है और मान लेता है कि मुझे 10 साल की सजा हुई है तो मुझे यहाँ काटना है, मुझे यहाँ रहना है, तो हर वर्ष कैदियों के व्यवहार की रिपोर्ट जाती है, और 15 अगस्त को कुछ ऐसे कैदी जिनके व्यवहार अच्छे होते हैं, उनकी 2-4 साल की सजा माफ कर दी जाती है, पहले ही उनको रिहा कर दिया जाता है। तो यही जब कोई विवेक के द्वारा और अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को इतना परिष्कृत कर लेता है, तो वो अपने बहुत सारे बंधनों को काट देता है, काट लेता है। तो इतनी स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है कि हम को रस्सी में बांध दिया है, हम बंधन में हैं, या हमको कमरे में बंद कर दिया तो हम बंधन में हैं।
लेकिन हमारे पास इतनी आज़ादी है, जितना ये कमरा है इतनी आज़ादी हमारे पास है, या जितनी लंबी रस्सी से हम बंधे हैं उतनी आज़ादी है। और उसका उसी को विवेक कहा है, उसका सदुपयोग करके हम अपना भाग्य कह लो उसको बदल सकते हैं। तो इतनी आज़ादी है, बाकी तो सब कुछ उसी के हाथ में है। गुरुजी, धरती पर बहुत सारी उच्च आत्माओं ने जन्म लिया, जिनको हम डिवाइन सोल्स या एनलाइटेंड मास्टर्स कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस हो गए, मैं विवेकानंद को भी उनमें शामिल करती हूँ, तोतापुरी हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे संत महात्मा आए हैं। इनको बचपन से ऐसा कौन सा इनका कर्म था, या कौन सी इनकी सिद्धि थी, या क्या उन्होंने पिछले जन्मों में कमाया था कि बचपन से ही वो विवेक मिल गया? अगर हम शंकराचार्य, उनको तो शिव का अवतार कहते हैं, सबका जीवन देखें तो वो विवेक उनके पास हमेशा से था। तो इन उच्च आत्माओं की जर्नी क्या रही होती है, इनका कार्मिक पैटर्न क्या रहा होता है? देखिए, जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जैसी आत्माएं हैं, तो ये तो कारक पुरुष हैं। वह जो सुपर पावर है, परमात्मा है, कभी वो अंश के रूप में आता है, कभी वो पूर्ण रूप में आते हैं। तो समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार वो इस संसार को मैसेज देते हैं। हमने उनको अवतार कहा है, दुनिया ने, बहुत सारे लोगों ने उनको मैसेंजर कहा है, दूत कहा है, पैगंबर कहा है। तो वह सुपर पावर कभी कभी तो स्वयं आती है पूर्ण रूप में, और कभी कभी वो इस प्रकार की जो उच्च आत्माएं हैं उनको संसार में भेजती है, और उनके साथ कोई ना कोई संदेश भेजती है, और वो उस परमात्मा के संदेश को देकर चले भी जाते हैं। तो शंकराचार्य उसी प्रकार की एक कारक आत्मा है, जिनको हमने भगवान शिव का साक्षात अवतार कहा है, और उनके जीवन में वो परिलक्षित भी होता है। और उन्होंने इस संसार को अद्वैत के साथ साथ द्वैत की भक्ति का भी रास्ता दिया। तो समय समय पर इस प्रकार के महापुरुष, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, वह जो परम प्रकृति तत्व परमात्मा है वो इस संसार में उतारता है। तो उसी में से कहीं रामकृष्ण परमहंस और न जाने कितने हैं, वो आते हैं और अपना कार्य करके चले भी जाते हैं। गुरुजी, क्या कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गाइडेंस आप मेरे दर्शकों को दे सकते हैं, जिससे वो पहचान ले कि वो एक कार्मिक लूप में किसी पर्टिकुलर चीज़ में फंसे हुए हैं और अब वहाँ उस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन तो वो खुद करेंगे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, पर छोटे छोटे हमें कई बार लक्षण दिख जाते हैं अपने जीवन में। देखिए, जब हम जो ये महापुरुषों ने शास्त्रों की रचना की है, उपनिषदों की है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो इनका अवलंबन लेना चाहिए। ये एक तरह से अपने को दर्पण का काम करते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हम किस पॉइंट पे गलत हो रहे हैं। तो इन शास्त्रों का अध्ययन भी किसी महापुरुष की शरण में रहकर करना चाहिए। और एक होता है कि शांत होकर आत्मचिंतन। मान लो क्रोध किया, ठीक है, क्रोध हो गया, लेकिन क्रोध के बाद कभी आत्मचिंतन हो कि भाई मैंने ये क्रोध किया, क्या आवश्यक था?
मैं ये काम बिना क्रोध करे भी तो कर सकता था। तो क्योंकि जिसको स्वाध्याय किया कहा गया है, स्वाध्याय का एक अर्थ है कि हम शास्त्रों को पढ़ें जी। और एक अर्थ ये कि हम अपने को पढ़ें, मैं कहाँ गलत हूं। तो जिस दिन हम अपने अंदर अपने आत्मभाव रूपी दर्पण में या मन रूपी दर्पण में अपने को देखने का काम करेंगे और निष्पक्ष भाव से, क्योंकि भगवत गीता एक बड़ा दिव्य ग्रंथ है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से सीधे सीधे निकला है। उसमें अर्जुन एक बात कहते हैं कि हे केशव, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलो। अर्थात ना मैं इस पक्ष का रहूं और ना मैं इस पक्ष का रहूं, मैं निष्पक्ष भाव से विचार कर सकूं, तब मैं फैसला करूंगा। इसी प्रकार से आत्मचिंतन निष्पक्ष भाव से, क्योंकि जब हम दूसरे के प्रति चिंतन करते हैं तब हम कुछ और होते हैं, अपने प्रति जब करते हैं तब कुछ और होते हैं। तो जिस दिन हम ये स्वीकार कर लें कि भाई हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि दर्पण का काम क्या है कि दर्पण में हम देखते हैं, हम कहीं भी जाएं तो दर्पण सबसे पहले देखते हैं। हम घर से बाहर निकलें तो बिना दर्पण देख, और हम देखते हैं कि बाल ठीक हैं, चेहरा ठीक है, धुला है, कपड़े ठीक हैं, और हमें कहीं भी गड़बड़ दिखाई देता है तो हम तुरंत ठीक करते हैं। तो ये ठीक करने की वृत्ति हमारी तब आई जब हमने स्वीकार किया कि हाँ, बाल जरा गड़बड़ हैं, या चेहरे पे जरा ऐसा है, या कपड़े में धब्बा है। जब हमने स्वीकार किया, और जब हम स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हम गलत हैं, तो हम समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते। तो हमको आत्मचिंतन के द्वारा कि मैं कहाँ गलत हूं, ये हमें खोजना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जब हम ईमानदारी से उस चीज को लेंगे तो निश्चित रूप से हम आत्म सुधार कर सकेंगे। अन्यथा अगर हम दूसरे में ही दोष देखते रहेंगे तो हम कभी भी आत्म सुधार की ओर नहीं जा सकते। गुरुजी, क्या अपना कार्मिक पैटर्न बदलने से दूसरे का भी बदल जाएगा? मान लीजिए, इसको मैं एक उदाहरण से लेती हूँ कि सामने वाला व्यक्ति, उसके साथ मैंने पूर्व जन्मों में बहुत अन्याय किया, उसे बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, पीड़ा दी। अब इस जन्म में मेरी बारी है, मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर वो विवेक जागृत हो गया गुरु की शरण में जाकर, सत्संग में जाकर, कि मैंने इतने अच्छे उस व्यक्ति के साथ कर्म करने शुरू कर दिए। मैंने खुद को पहचान लिया, मान लिया कि कभी मैंने इसके साथ कुछ किया है, तो क्या उसका व्यवहार भी बदल जाएगा? क्या वो मेरे पिछले कई जन्मों के पापों को खत्म कर देगा? देखिए, धर्म का लक्षण क्षमा कहा गया है। क्षमा ये धर्म का लक्षण है। तो क्षमा एक तो व्यक्ति के स्वभाव में होती है, और दूसरा, जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे तो सामने वाला कैसा ही क्यों ना हो, निश्चित रूप से कहेगा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। झगड़ा क्यों होता है? मान लो कहीं जा रहे हैं, आपस में स्कूटी आपस में टकरा गई, अब दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक भी कह दे अरे भैया, तो दूसरा भी जो है विनम्र होगा। तो ये जो है परस्पर एक ऐसा संबंध है कि हम
जो हमारे विचार हैं वो दूसरे को प्रभावित करते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं कि एक कथा हम लोग कई बार सुनाते हैं कि एक शहर में एक राजा था और एक नगर सेठ थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी, मिलते रहते थे, बड़ा प्रेम भाव था। एक दिन वो सेठ मिलने आए राजा को, तो सेठ के मन में भाव आया, थोड़ा व्यापार ऐसे ही था, चंदन की लकड़ी का था। बोले ये राजा मर जाए तो मुझे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि राजा को जब जलाया जाएगा तो चंदन की लकड़ी मेरी बिकेंगी। कोई बात नहीं। उधर जब सेठ मिलकर चले गए तो राजा के मन में ये भाव आया कि अगर सेठ मर जाए तो इसके कोई है नहीं आस औलाद, इसकी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाएगी, राजा की हो जाएगी। तो उधर सेठ जब घर पहुंचा तो वृत्ति बदल गई। बोला अब देखो राजा से मेरा इतना बचपन का साथ है और मेरे मन में बड़ा आज गलत बात आई, ऐसी नहीं आनी चाहिए, और मैं जाकर राजा से क्षमा मांगू। तो वो वापस महल आया, उधर राजा का भी, दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे। तो जो वहाँ राजगुरु थे उन्होंने कहा सेठ देखो तुम्हारे मन में गलत बात आई, भाव आया, तो उसने राजा के भाव को भी प्रेरित किया। अब जब तुम्हारे मन में शुभ भाव आया है तो ये एक टेलीपैथी इसको कहते हैं। हमारे मन की तरंगें दूसरे के मन को प्रभावित करती हैं, और जैसी हमारी मन की तरंगें होंगी वो ही लौट कर आएंगी। हम पहाड़ पर या खाई में या कुएं में जो आवाज देते हैं वही लौट कर आती है। गुरुजी कल मैं घर जा रही थी तो रेड लाइट पे 4-5 गाड़ियाँ मेरे आगे रुक गई, ग्रीन लाइट हुई वो भी चल ही नहीं रही। आगे देखा लड़ाई हो रही थी, तो एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा था जो कि ऑटो ड्राइवर था, और एक बड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति उसको चाटे मार रहा था और वो लगातार हाथ जोड़ रहा था, भैया गलती हो गई, भैया माफ़ कर दीजिए, भैया माफ़ कर दीजिए। ये तो अपनी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी भेज रहा है, ये तो अपनी तरफ से माफ़ी मांग रहा है, भले उसकी गलती भी नहीं थी, लेकिन एक पावरफुल व्यक्ति, एक बड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति उसके आगे खड़ा है और वो उसको माफ़ तो छोड़िए उसको पीटे जा रहा है। ऐसे केस में गुरुजी क्या करेंगे जब हम तो अपनी तरफ से क्षमा मांग भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन सामने वाला इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का है कि वो मान ही नहीं रहा है। धर्म के साथ साथ नीति भी चलती है, और कहा है सठे साठ्यम समाचारिता। अनेक बार आपके साथ जो हो रहा है तो उसको ईश्वर के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था, मुझे वो थोड़ा स्मरण नहीं हो पा रहा कि जब हम कोई चीज ईश्वर पर छोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है। लेकिन ऐसे समय में अच्छा है कि आप अपने विवेक से ही काम लें, और 4 लोग आपकी मदद के लिए जरूर खड़े हो जाएंगे, और जो 4 लोग कहेंगे कि भाई तुम गलत हो, तो यही उसका तरीका हो सकता है। और फिर हर व्यक्ति का कर्म उसके साथ है। ठीक है वो आज आपको कर रहा है, लेकिन वो फल उसका एक दिन पाएगा। और हो सकता है कि आप तो उसे 2 थप्पड़ मारकर बदले में अपना काम पूरा कर लो, लेकिन अगर आप ईश्वर पर छोड़ दोगे तो हो सकता है कि ईश्वर ऐसा करे कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए उसका फल। तो ये चीज बड़ी विचित्र है, क्योंकि हर व्यक्ति का विवेक अपना होता है, अपनी बुद्धि होती है, जिसमें जितनी होगी वो उतना ही उसका वो करेगा।
गुरुजी, एक अनुभव मेरा अपने पूरा इतने वर्षों के जीवन का 33-34 साल हो गए कि जब भी आप ईश्वर पर छोड़ते हैं कोई भी न्याय और अपने हाथ में नहीं लेते हैं, तब न्याय बहुत दंड के रूप में होता है। और मैं बहुत डरती हूँ कि कभी भी मुझे कोई चीज़ आहत हो या दुख पहुँचे तो कभी ईश्वर को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि ईश्वर का दंड सच में गुरुजी बहुत बुरा होता है। यानी निश्चित रूप से, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, इसलिए डरना चाहिए। तो और अगर आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ा है तो निश्चित रूप से फिर ईश्वर न्याय करता है। इसी संदर्भ में मैं एक उदाहरण मुझे विस्मृत हो रहा है और अभी मैंने जल्दी ही वो डाला था, कहीं से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, इसलिए हर किसी को उस लाठी से बचना चाहिए और डरना चाहिए। शंकराचार्य जी की 2 लाइनें हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। गुरुजी, अगर हमें बार बार जन्म के साइकिल से निकलना हो, हम क्या इस जीवन से अभी से प्रयास कर सकते हैं, और अगर हाँ तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? शंकराचार्य जी की जो बड़ी श्रेष्ठ ये लाइनें हैं चरपट मंजरी की, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो जैसा मैंने कहा कि जीवात्मा परमात्मा में समा जाने के लिए लालायित है, तो जिसको परम केवल्य कहा गया है, मुक्ति कहा गया है, तो जब तक जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता, जिसको महर्षि पातंजलि ने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्ट्वा स्वरूपे अवस्थानम था, यह जीवात्मा मन और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ बद्ध है। आत्मा जब शरीर का त्याग करता है तो स्थूल देह को छोड़ देता है, जिसे हम अन्नमय कोश कह रहे हैं, और उस क्षण प्राणमय कोश विलीन हो जाता है। किंतु इस शरीर से प्राण निकल जाने से अन्नमय कोश तो रह गया, लेकिन मनोमय कोश निकल के जा रहा है आत्मा के साथ। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। आत्मा का शरीर से पिंड छूटा है, किंतु मन से नहीं छूटा। मन और सूक्ष्म इंद्रियां उसके साथ चल रही है। इसी सूत्र को कबीरदास जी ने कहा कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर मरते रहे, बनते रहे, मिटते रहे, लेकिन आत्मा बद्ध है अभी मन के साथ। और मन जो ये माया के विषय हैं, इंद्रियां जिनका भोग करती हैं, उनके साथ है। तो जिस दिन यह आत्मा मन से भी अपने को अलग कर ले, तो उस दिन वह आत्मा परम केवल्य को प्राप्त हो जाता है, परम केवल्य के स्वरूप में स्थित हो जाता है। जिस दिन मन भी मर जाए, मन भी समाप्त हो जाए, चूंकि मन है इसलिए माया है। जब माया का विस्तार पूछा गया, स्वरूप पूछा गया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में इस प्रसंग को लिखते हैं कि
लक्ष्मण जी के प्रश्न के बाद भगवान ने उत्तर दिया है कि मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव ही माया है। और इसका विस्तार कहा गया कि गो गोचर मन जहाँ लगी जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ये आँखें जहाँ तक देख रही हैं, कान जहाँ तक सुन रहे हैं, और यहाँ तक कहा कि मन जो है जहाँ तक कल्पना कर पा रहा है, सोच पा रहा है, सब माया है। जिस दिन जीवात्मा मन को ही किनारे कर दिया और अपने निज स्वरूप में आ गया, तो उस दिन वह परम कैवल्य को प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ मुक्ति भी 4 प्रकार की कही गई है। एक मुक्ति सारूप्य मुक्ति है, जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा हो जाता है, और वो ऑलरेडी है, आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। दूसरा कहा गया सालोक्य, अर्थात भगवान का जो लोक है उस लोक में जीव चला जाता है। उससे भी और आगे की मुक्ति कही गई सामीप्य, अर्थात भगवान के निकट। कोई राजा है, अब राजा के नौकर चाकर भी है, राजमहल में रहते हैं लेकिन किनारे रहते हैं। कोई ऐसा होता है राजा के बिल्कुल बगल में रहता है। लेकिन इसमें भी क्या है कि राजा अलग है, वो अलग है। सारूप्य, सामीप्य, सालोक में परमात्मा अलग, जीवात्मा अलग प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो परम कैवल्य कहा गया वो सायुज्य कहा गया है, अर्थात बूंद समुद्र में चली गई तो अब बूंद बूंद नहीं रही, वो सागर हो गई। तो जो वेद का सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि, वो यहाँ पूर्ण होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जब मैं मन सहित इंद्रियों से परे हो जाता हूँ। बहुत सुंदर। तो हमें इसी सामुज्य कैवल्य की तरफ आगे बढ़ना है। जीवन की यात्रा तो तभी पूर्ण होगी, तब तक जीव भटकता रहेगा और इस माया जाल में, भौतिकता में हर एक जीवात्मा उसी आनंद को, उसी तत्व को खोद रहे हैं। इसलिए संसार में जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनको हमने एक तरह से भगवान के तुल्य माना है, अधिकतर वो लोग हैं जो भौतिकता के चरम शिखर पर थे। चाहे महावीर हों, चाहे बुद्ध हों। आज भी यूरोप में कई ऐसे उदाहरण आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बालक छोड़कर तिलक लगा के रम रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी। क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर पाया कि भाई उनकी तृप्ति नहीं हुई, कि पूर्णता नहीं हुई। पूर्णता तो तभी होगी जब आप पूर्ण को प्राप्त करेंगे, और संसार अपूर्ण है। अपूर्ण को पाके कोई पूर्ण नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भी, इतने अच्छे प्रश्न किए हैं, इतने गहरे प्रश्न किए हैं। मैं तुमको भी साधुवाद देता हूँ कि तुम भी कितना अध्ययन करती हो, और तुम्हारे इस चैनल के माध्यम से मैं सबको चाहूँगा कि वो भी इला गोस्वामी की तरह ही जो है अच्छे शास्त्र पढ़ें, तो उनके अंदर अच्छे विचार और एक गहराई उनके जीवन में आएगी, जो गहराई उनको उच्चता की ओर ले जाएगी। क्योंकि जिसको भी, जिस वृक्ष को भी आकाश को छूना है, उसे अपनी जड़ें पाताल पहुंचानी पड़ेंगी, उतनी गहरी पहुंचानी पड़ेंगी। तो ऐसे गहराई आप सबके अंदर आए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल गुरुजी। और हमारी कोशिश भी रहती है गुरुजी कि हम वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत बात करें, क्योंकि डेफिनेटली आप अगर मन से बनाकर कुछ भी बोल रहे हैं, जो आजकल चल भी रहा है बहुत, तो आप कभी भी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे अध्यात्म की। तो अगर आपको लगता है कि वाकई
आप आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहते हैं, अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा वेद सम्मत बात ही करिए, शास्त्र सम्मत बात ही करिए, जो इस पॉडकास्ट में आज की गई है। आपने बहुत सारे ऐसे हमारे ही पॉडकास्ट देखे होंगे जहाँ हमने इन सारे कामिक साइकिल्स को ब्रेक करने की सबकी बात कही है। देखिए, हर किसी का अपना फ्लेवर होता है, लेकिन अगर शुद्ध अध्यात्म आपका फ्लेवर है तो ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो छोड़ कर जाएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को हरा भरा करते रहिए ऐसे ही पॉडकास्ट के ज़रिए। नमस्कार।